बरी इमाम सरकार भी क्या सोचते होंगे कि उनके हमसाए में ये कैसी हुकूमत आई है जो अवाम को घर, नौकरियां, रोटी देने का वादा करती है और फिर इस वादे पर ऐसे अमल दरामद करती है कि अवाम की चीखें सरकार के कानों तक पहुँचें न पहुँचें, अर्श तक ज़रूर सुनाई देती हैं। फिर अर्श वाले की भी मर्ज़ी है कि वो रस्सी जितनी चाहे दराज करे और जब तक चाहे ऐसे ही करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल जट और आप देख रहे हैं टॉकीज़ लाइव। इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक तस्वुर किया जाता है, मगर लाजमी नहीं कि हर चमकती चीज़ सोना हो, हर फूल खुशबू के लिए हो और सब हुक्मरान खुदा को याद रखते हों। नाज़रीन, तख्ते पाकिस्तान में सेक्रेटेरिएट पुलिस ने 350 के करीब नामजद और नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, डकैती, इक़दाम कत्ल, सरकारी मुलाजमीन पर हमला और मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए। FIR के मुताबिक देहातियों ने मुबैना तौर पर CDA अमले और पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बमों और आतशी असलाह से हमला किया। इसमें कहा गया कि जब CDA ने गैर मकबूल इमारतों को गिराना शुरू किया तो मुल्हिका गलियों से 200 से 250 मुसल्लह अफराद निकले। मुश्तिल हजूम ने मुबैना तौर पर जान से मारने के इरादे से अंधाधुंध फायरिंग की और पेट्रोल बम फेंके, जिससे CDA की 2 गाड़ियों को आग लग गई। ये दहशतगर्द अफराद कौन थे जो सरकार की बगल में असलहा छुपाए बैठे थे? ये वो लोग थे जो मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसी दिलकश आबादी नूरपुर शाह में बसते थे, बहुत से ख्वाब देखते थे, फिर ज़िंदगी इन्हीं छोटे मोटे ख्वाबों की तकमील में गुजारते थे। इनके ख्वाब अपनी बहन के घरों को आबाद करने के थे, माँ को हज पर ले जाने के थे, बाप का सहारा बनने के थे। बच्चों को ये बड़े शौक से पार्लियामेंट की सैर करवाने जाते थे कि बच्चों, ये वो जगह है जहाँ हम वोट देकर कुछ लोगों को बिठाते हैं जो हमारी बात सुनते हैं, मगर वो भूल गए थे कि चराग तले अंधेरे की मिसाल दुनिया के लिए ही है। इनमें से बेशतर अफराद के आबाओ अजदाद ने इन्हें विरासत में कुछ नहीं दिया सिवाय इन घरों के। मोहलत भी नहीं दे रहे, ना कुछ दे रहे हैं। हम कहाँ जाएं सामान लेके? मेरी 25,000 सैलरी है, मेरी बहन की 15,000 है। हम सिर्फ घर का, उसमें आपको पता है खर्चा होता है। अब हम किराया देंगे या फिर खाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ सवालात के जवाब ढूंढे तो जवाब मिलने के बजाय वो सवालात एक मुअम्मा बन जाते हैं, जैसा कि जिन 350 बेघर अफराद के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज किए गए, वो CDA ऑपरेशन से पहले पुलिस के कागजों में मासूम क्यों थे? जहां सरकार अपनी सरकार बनाए बैठी है, उसके हक़ में 250 अफराद के पास असलहा कहाँ से आया? क्या इन लोगों को दुश्मन मुल्क की एजेंसी असलहा फराहम करती रही? ये सब हैरत कदा है, मुअम्मा है जो इंसाफ के तराजू में कभी हल नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूरपुर शाह में शाही जलाल की जद में 13,000 से 25,000 घर शदीद मुतासर हुए। 40 से 60,000 अफराद के ख्वाब CDA ने बुलडोज कर दिए। सवाल ये है, अगर ये लोग नाजायज़ बैठे थे तो इनके दहशतगर्द बनने से पहले इन्हें क्यों नहीं उठाया गया? इन्हें किस रहम दिल ने यहाँ घर और ख्वाब सजाने की इजाज़त दी? क्या ये लोग कब्ज़ा माफिया थे? अगर कब्ज़ा माफिया थे तो इतने साल कई सरकारों ने इन्हें बर्दाश्त किस वजह से किया? नाज़रीन, जब भी किसी शख्स को फांसी लगाने का वक्त आता है, वो शख्स जिसने वाकई नाहक कत्ल किया हो, उसे जब तख्तेदार पर लाया जाता है तो उसके सामने मुद्दाई मुकदमा को भी खड़ा किया जाता है कि शायद अब भी मुद्दई मुकदमा मुजरिम को माफ़ कर दे और वो ज़िंदगी जी ले। मगर बरी इमाम सरकार के हमसाए में जो सरकार है वो इस मिसाल से महरूम है। उसे हर हाल में नूरपुर शाह में बसने वाले लोगों को सज़ा देनी है। उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं देना, ना ही घरों के बदले घर देने हैं। हाँ, अलबत्ता दहशतगर्दी के मुकदमात नूरपुर शाह को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ सरकार ने बनाया था। अवाम ना भी होगी तो हुकूमत चलती रहेगी, पाकिस्तान बनते रहेंगे। इस हवाले से मैं हुकूमत को कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टॉकीज़ लाइव लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉकीज़ लाइव।